जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर TV8 न्यूज़ ब्रेकिंग में। नाज़रीन, आज आप मुलाज़ा फरमाएंगे सरदार औरंगज़ेब नलोटा MPA PK 37 के इंटरव्यू का आखिरी और बकिया हिस्सा। इंटरव्यू के इस हिस्से में हमने ताजवाल के हवाले से बात की। ताजवाल के हवाले से वो क्या कहते हैं और आप इनके इक़दामात से किस हद तक मुत्तफिक हैं, अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हम सरदार अदरीस से भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने मौक़िफ़ में क्या कहते हैं। मज़ीद जानिए सरदार ज़हीर के साथ प्रोग्राम सियासतदान और हमारी आवाम में TV8 न्यूज़ ब्रेकिंग में। जी, लीग नून की क़यादत में आप ताजवाल को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मैं तो पहली दफ़ा हल्के चेंज हुए हैं। मैं 2 दफ़ा वेलियाँ से इलेक्शन जीता हूँ। इस दफ़ा चूँकि हल्के चेंज होने से 11 यूनियन कौंसलें गलियात और डोर गलियात की मेरे हल्के में आ गई हैं और मुझे तो बहुत उम्मीद है। गो कि मेरा पहली दफ़ा ताजवाल में मेरा इलेक्शन था, फिर भी वहाँ से मुझे 700-800 वोट मिले हैं और मैं उनको बहुत बड़ी वोट समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सरदार अदरीस साहब का भाई वो गांव भी था, यूनियन कौंसिल भी थी, और उसके बावजूद जो उनका ज़ाती जिधर उन्होंने अपनी वोट डाली है चार्जर पोलिंग स्टेशन, वो मैंने जीता है। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। अब जो ताजवाल की जो साबका पोजीशन थी, 3 साल गुजरने के बाद सरदार ज़हीर साहब, आप भी ताजवाल के रहायशी हैं, वहाँ पे जाते रहे होंगे। अब वो पोजीशन इंशाल्लाह नहीं है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की है और मैं आप तवक्को से कह सकता हूँ कि ताजवाल 50% इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे साथ होगी। क्या इक़दाम उठाएंगे ताजवाल के साथ के 50% साथ आप देगी? मैं इस चीज़ से बहुत हैरान हूँ। MNA मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो है वो भी हमारा MNA है और सरदार औरंगज़ेब नलोटा MPA है, वो भी हमारा MPA है। दोनों एक ही पार्टी से मुंसलिक हैं। क्या वजह है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी तो उस तरफ देखता भी नहीं और सरदार औरंगज़ेब नलोटा वहाँ पे हर कमी बेशी में वहाँ पहुँच जाता है? इसकी क्या वजह है? जी, मैं सरदार ज़हीर साहब, मेरी पुरानी मैंने चूँकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, फिर मैं इस वक्त भी कोई बहुत बड़ा नवाब, जागीरदार, वडेरा, सरदार वो चीज़ ना मेरे जहन में है और ना अल्लाह ताला लाए। मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से, मेरा ये 13वां साल है, मैं MPA हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को ना अपने बच्चों को VIP कल्चर में डालने की कोशिश की है। मैं शुरू से मेरी ये आदत है कि मैं अपने हल्के के अंदर अपने भाइयों के साथ गमी, शादी, दुख दर्द में मैं शरीक होता हूँ और मैंने इसलिए आपको वसूख से ये बात कही है कि इस वक्त ताजवाल इंशाअल्लाह 50% से ऊपर मेरे साथ है। सवाल था कि MNA नहीं जवाब दे, मैं उधर ही जाता हूँ। वो MNA का सवाल आप MNA के ऊपर करें। मैं अपनी बात करता हूँ। ताजवाल यूनियन कौंसिल में कागियाँ गाँव है जिसमें सरदार ज़हीर साहब इस वक्त भी जीप नहीं जा सकती है, कैरी डब्बा नहीं जा सकता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2.5 करोड़ रुपया उनको दिया है 2 फरवरी में। ये जो फरवरी गुजरा है इसमें टेंडर उसका हो चुका है, NOC का मामला है, उसको NOC के प्रोसेस भी 70% मुकम्मल हो चुका है। मैं उनको इंशाल्लाह प्रीमिक्स रोड बना कर दूँगा ताजवाल वालों को। और दूसरा जो मेरा बड़ा मैं समझता था जो बड़ी ज़रूरत है, वो यूनियन कौंसिल नाड़ा और ताजवाल को आपस में मिलाना है। चूँकि अभी मैं भी अगर जाता हूँ तो मैं वेलियाँ से एबटाबाद, कालाबाग और छंगला गली से जाकर नीचे उतरता हूँ, जबकि मैं अगर ताजवाल और नाड़ा यूनियन कौंसिल मिल जाएं तो मैं आधे घंटे में ताजवाल के हर महल्ले में मैं पहुँच सकता हूँ। उसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपये का टेंडर करवा दिया है। वहाँ पे एक DFO साहब रहते हैं, अकील साहब, नौशहरा में के साथ उनका गांव है उछाड़। मैंने उनको कहा है कि आप कोशिश करें किसी तरीके से NOC मिल जाए तो हम इन पूरी वादी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर NOC न मिली तो उसके लिए मैंने जगह का अरेंजमेंट कर लिया है। पुल हमें छोड़ना पड़ेगा, पुल से ऊपर जो हरला अस्पताल है, मैं वहाँ से इसको नीचे उतार के उछाड़ के साथ इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ और हमारा राब्ता बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ताजवाल में एक रोड बन रहा था, मैं इलेक्शन में गया हूँ, डन्ना पीरकोट रोड था, तो 3 सालों से इसके ऊपर 3 मजदूर लगे हुए हैं, ना ये 4 हुए हैं और ना 2 हुए हैं।
तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप ये 4 भी नहीं होंगे, 400 होगा। मैं पहला काम तजवाल में ये करूँगा कि इस रोड को मैं प्री मिक्स करूँगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल जब मेरे पूरे हुए तो मैंने वो रोड प्री मिक्स कर दिया। फिर तजवाल के अंदर एक RHC सरदार मोहम्मद अदरीस साहब ने बनाई थी, जो 10 सालों से बिल्डिंग तो बनी हुई थी, ना स्टाफ वहाँ पे गया था और ना ही जो उसका इक्विपमेंट थी वो उसमें ट्रांसफ़र हुई थी। तो मैं उस जलसी में मेरा जलसा था, तजवाल जलसी एक गांव है, महल्ला है। तो मैंने ऐलान किया कि मैं 15 दिनों के अंदर अंदर मैं इस अस्पताल को चलाऊंगा और इसको ऊपर में कोई तख्ती नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये सरदार अदरीस ने बनाई है। तो शेर गिदड़ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, ना गिदड़ को अपना शिकार मारा हुआ खाने देता है। तो जब अस्पताल चल गई तो सरदार साहब ने जाकर उधर इफ्तिताह ये लोगों को और लोगों को बुलाया। तो मैंने कहा ठीक है बुलाओ, जो मर्ज़ी है तुम्हारी करो, लेकिन तुम मेरे साथ अगर खड़े होके ये दुआ करते इफ्तिताह करते तो तुम्हें भी इज़्ज़त मिलती और मुझे भी इज़्ज़त मिलती। उधर ही उन्होंने लोगों ने कहा कि जी हमारा जलसी वाला रोड जो है ये नामुकम्मल है और उसको मुकम्मल करो। मैंने कहा सरदार अदरीस को कहो, अगर मैंने मुकम्मल किया तो वो कहेगा ये तो मेरा फंड था, ये था वो था। 5 महीने का मैंने कहा मैं टाइम देता हूँ। जब 5 महीने पूरे हो गए वो नहीं बना सका, मैंने उसके ऊपर दोबारा काम शुरू किया, उसके लिए मैं फ़ंड लाया। अभी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्री मिक्स मैंने कर दिया है। समलियाटी रोड के ऊपर मैंने काम शुरू करा दिया है। एक पुल था उधर जलसी में, बच्चे वहाँ से स्कूल के लिए आते जाते थे और वो कहते हैं 15 सालों से हमारे साथ वादे होते रहे, किसी ने नहीं बनाया, उस पर मैंने काम शुरू करा दिया। समलियाटी में एक वाटर टैंक था, वो टूटा फूटा हुआ था और लोगों के लिए पानी का मसला था, उसके ऊपर छत पड़ गया। मैं उसमें ख़ुद जाकर उस दिन मैंने देखा है। मल्ला से हलिया है नीचे ये इसके डना पिरकोट वाले रोड के ऊपर, जिधर नाज़म फयाज साहब का भी घर है, इसके घर के नीचे उनको पानी की तकलीफ़ थी, मैंने 11 लाख रुपया उनको दिया, उसके ऊपर काम शुरू है। नौशहरा से नीचे अरोह के साथ रोड मिलाने के लिए लोगों ने मुझे कहा कि हमें आप डोज़र दे दें, हम रोड मिलाते हैं और हमारा ट्रैक्टर वगैरह या अगर कोई हमें इमरजेंसी में आना पड़े तो नौशहरा से ऊपर रोड बना हुआ है, वहाँ पे मशीन लग गई है, इंशाल्लाह उसके ऊपर काम शुरू है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तजवाल के अवाम इंशाल्लाह इसके बाद मेरे साथ होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब पिछले दिनों सरदार मोहम्मद अदरीस साहब वहाँ पे आए, उन्होंने एक वीडियो जारी की कि भाई मैं सारे लोगों से माजरत करता हूँ, माफ़िया मांगता हूँ, जो गलतियाँ मैंने की हैं आप सब मेरे साथ हज़ारे यकजहती करें, फ़लाँ जगह पे आएँ, फ़लाँ जगह पे आएँ। सरदार साहब के साथ 9 गाड़ियाँ थी और उन्होंने वहाँ पे जलसा। आप गाड़ियाँ गिन रहे थे? नहीं, मैंने देखा है, वीडियो में देखा है, वीडियो में मैंने देखा है। तो उन्होंने उधर जलसा किया और इफ्तिताह किया, जबकि उनको ज़ेब नहीं देता था। देखिए जो आदमी इलेक्शन हार जाता है, ये तरक्याती काम या जो फंड होता है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है, अवाम के टैक्सेस का पैसा होता है, ये किसी का पैसा नहीं होता है। और मुझे 25 जुलाई 2018 को अवाम ने इफ्तिताहों का अख्तियार मुझे दे दिया, सरदार साहब से छीन लिया, उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब उनको किस तरह ज़ेब देता है कि वो जाकर किसी स्कीम का इफ्तिताह करते हैं? चाहिए तो ये था कि वो अपने दौर में अपनी स्कीमें खुद मुकम्मल करवाते और ख़ुद इफ्तिताह करते, मुझे मौका ही न देते। तो इस तरह हुआ कि उन लोगों ने इश्तिहाल में आकर मुझे दावत दी कि आप आएँ और हम आपका जलसा करवाना चाहते हैं। आप यकीन करें सरदार सईद भाई, मैं बागन में पहुंचा हूँ, ताजवाल से कोई 50-60 गाड़ियों का काफिला लोग लेकर आए, उनके जो रो ऐसे आगे वो पहुंच गए और मुझे साथ लेकर गए। और मैं उस दिन वहाँ पे मैंने जलसी में जलसा किया, फिर उसके बाद मैंने नौशहरा में किया, फिर मैं जब लोअर तजवाल में आया तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। वहाँ पे कोई 5 महलों के बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि जी हमने आपको काम के लिए नहीं बुलाया है, हमें किसी काम की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ 15 सालों से धोखे होते रहे, तो अब हम आपको की सूरत में जो हमें आप बंदा मिला है, हमने सुना है कि आप जो बात करते हैं वो पूरी भी करते हैं, हमने इसलिए बुलाया कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, आपके साथ दुआ खैर करना चाहते हैं। काम हुए ना हुए तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होंगे। बहुत तो इस पर मैं बहुत मुझे एतमाद हासिल हुआ है। मैं समझता हूँ कि वो उसने नामा इकबाल। एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है, अवाम ये जानना चाहती है कि जो साबका गवर्नमेंट होती है, नए आने वाले या मुंतखब जो MPs होते हैं, जब वो प्रोग्रामों के इफ्तिताह करते हैं तो जो साबका जो गवर्नमेंट होती है या MPA होता है वो ये कहता है कि जी येंगे अवाम
को ये समझ नहीं आती कि नलोटा साहब जहाँ पे इफ्तिताह कर रहे हैं ये इनकी कारकर्दगी है, ये सबका MPA की है? इस हवाले से अवाम को थोड़ा गाइड करें। देखिए जी, मैं अवाम को वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहता हूँ। अवाम समझते हैं, आप कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। पहली बात, सरदार ज़हीर साहब से हटकर मैं एक और बात अवाम के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी सबका MPA से नया MPA जीत जाता है, और ये गलियात की भी ये इस तरह मुझसे पहले हुआ है 2-3 दफ़ा। एक दफ़ा बैरिस्टर जावेद साहब जीते हैं सरदार अदरीस साहब से, इस तरह और भी MPA एक दूसरे से जीतते रहे हैं। मैं पहला MPA हूँ कि मैंने फ़ैसला किया है कि जहाँ जहाँ सरदार अदरीस ने जिस जिस गांव में जो जो फंड दिया है, मैं एक पाई एक महल्ले से उठाकर दूसरे में नहीं ले जाऊँगा, एक यूनियन कौंसिल से उठाकर दूसरे में नहीं ले जाऊँगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उसी जगह मैं स्कीम मुकम्मल करूँगा तो लोग तो कहेंगे सबका MPA ने दिए, ठीक है। अगर मैं उसको उठा के दूसरे महल्ले में ले जाऊंगा तो वो मेरा कहेंगे। लेकिन मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता, ना मैंने आज तक मारा है। मैंने जितनी स्कीमें जहाँ जहाँ थी उधर मैंने मुकम्मल की हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आवाम को ये पता है कि इफ्तिताह स्कीम के ऊपर करने का अख्तियार आवाम के पास है। 25 जुलाई 2018 को आवाम ने वो अख्तियार मुझे दे दिया, ठीक है। सरदार अदरीस को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब उसको क्या हक पहुँचता है कि वो जाके किसी स्कीम के ऊपर तख्ती लगाई, इफ्तिताह ज़ेब नहीं देता है। और ये देखें आप, ये पूरा हज़ारा डिवीज़न किसी जगह आपने नहीं सुना होगा कि किसी सबका MPA ने किसी स्कीम का इफ्तिताह किया हो। देखें, हज़ारा मोटरवे किसने बनाया? नवाज शरीफ ने बनाया, इसमें कोई शक है? नहीं। मुकम्मल हो गया था और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर उसके ऊपर तख्ती लगाई। अब ज़ाहिर बात है कि वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, उसको कोई रोक सकता है कि आप क्यों लगाते हैं? उसका हक है। इसी तरह सबका MPA अदरीस साहब है, मौजूदा MPA मैं हूँ। मैं हर स्कीम का इफ्तिताह कर सकता हूँ, उसको कोई इख्तियार नहीं है। और अखलाकी तौर पर भी सरदार साहब को ये काम नहीं करना चाहिए। और ऊपर से वो कहते हैं कि नलोटा साहब ने गलियात की रवायात को पामाल किया है। नलोटा साहब ने तो गलियात की रवायात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मैं जब असम्बली में जीत कर गया हूँ, 144 MPA से हलफ लेने का एजाज़ मुझे मिला है। गलियात की रवायात का तो पामाल आपने किया है, चंद टकों की खातर किया है। मुझे दुख है, मुझे अफसोस है। आज गलियात के अवाम सर उठा के इंशाअल्लाह कह सकते हैं कि हमारा। वो चंद टके थे या 4 करोड़ तक की बात थी? देखिए, मैं 4 से भी ऊपर थी, लेकिन वो जाने उसके काम जाने। मुझे दुख ये हुआ है कि एक तो सरदार साहब ने वो पैसे लेकर क्या किया, सियासी मुखालफत अपनी जगह, 4 करोड़ लेके बस सरदार साहब के जो अदरीस साहब के 4 करोड़ लेने वाले बंदे की माली पोजीशन से क्या अंदाज़ा लिए होंगे पैसे? सरदार साहब मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। देखें, अल्लाह जानता है और वो जानता है। मुझे तो कहना भी नहीं चाहिए कि मेरा सरदार अदरीस से मुकाबला हुआ है और मैं जीत गया हूँ, तो मैं ऐसी बात नहीं करता। जब मुझे मजबूर करते हैं वो सरदार साहब, उस दिन वो ताजवाल में अगर ना आते तो मैंने जो उधर तकरीर की है उसके बारे में मैं ना करता। क्या कह दिया सर जी वहाँ पे? बड़ा सोशल मीडिया पे है जी कि सरदार अंगज़ेब नलोटा साहब को बात करने का भी ऐसी क्या बात आपने कह दी कि बड़ा मामला बना हुआ? जी, मैंने ये कहा है कि किसी मुस्तरद शुदा MPA, कोई गाली दी थी? मैंने ये बात की है, मैंने कहा किसी मुस्तरद शुदा MPA को कोई इख्तियार नहीं है कि वो PK 37 में आकर इफ्तिताह करे। एक बात। दूसरी बात मैंने ये कही है कि एक शख्स बीवी अपनी को तलाक दे देता है और 3 साल के बाद उसका बच्चा पैदा हो और वो ये कहे कि मेरा है, तो मुझे बताओ कि वो आदमी जो है वो उसके ऊपर कोई एतमाद करेगा? इसलिए मैंने सरदार साहब को कहा है कि अगर आपको इफ्तिताहों का शौक़ है, मेरे साथ आएँ। मैं सरदार अदरीस को भी, मैं सरदार वकार मरहूम साहब फोत हो गए हैं, उनके बच्चे को भी, मैं रज़ाक अब्बासी साहब को भी, जिन्होंने मेरे साथ मुकाबला किया है, आए मेरे साथ। मैं खुले दिल के साथ आपको लेकर चलूँगा, इफ्तिताहों के ऊपर लेकर चलूँगा। जलसों में आप अपनी अपनी बात करें, मेरी तारीफ़ें ना करें, मेरे साथ मिल के खिदमत करें। मैं कोई तफरीक नहीं करूँगा, मैं कोई नफ़रत नहीं फैलाऊँगा। लेकिन जब वो मुझे छेड़ते हैं तो फिर आपको पता है मेरा ताल्लुक़ किधर से है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं अब भी उन्हें ये कहता हूँ कि ये मैंने अगर आपको जवाब नहीं दिया है, मैंने मुनासिब नहीं समझा है। गलियात की रवायात का महफूज है सरदार औरंगज़ेब नलोटा, आप नहीं हैं। आपने गलियात की रवायात को पामाल किया है।
मैंने उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। क्या कहेंगे गलियात या जो भी गलियात या तरक्याती कामों का राजा सरदार अदरीस, आप किस नज़र से देखते हैं? लोगों की भी ये राय है कि तरक्याती काम जितने सरदार अदरीस के टाइम में हुए हैं उसके बाद आज तक नहीं हो, क्या कहेंगे? देखें सरदार ज़हीर भाई, मेरे हल्के में 17 यूनियन कौंसिलें हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ, मैंने अभी इन 3 सालों में हर महल्ले का मैं वाक़फ़ हो चुका हूँ, अगर पहले नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि इन 17 यूनियन कौंसिलों में अगर सबसे पसमानदा कोई यूनियन कौंसिल है तो वो ताजवाल है। क्यों? मैं टुपला में गया हूँ, टुपला में 50-60 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कहा जी जलसा बाद में करें, पहले हमारे साथ वादा करें। हम 5वीं के बाद ज़ियारत मासूम जाते हैं 8 किलोमीटर ऊपर चल के, हमारे पास मिडिल स्कूल नहीं है, हमें मिडिल स्कूल दें। देखें मिडिल स्कूल अगर ताजवाल में नहीं बन सका, टुपला में नहीं बन सका, नौशहरे में नहीं बन सका, आप रोडों की हालत देखें, नौशहरा में जाएं। अभी मैंने नौशहरा की PCC का काम रोड की का शुरू करवाया हुआ है, सिमलेटी रोड पर अभी मैंने काम शुरू करवाया है। और जो सरदार साहब का ज़ाती रोड है उसके ऊपर आप आएँ, पाटा रोड, उसको आप गए हैं उसके ऊपर जी, पाटा रोड पे लेकिन फिर आप किस तरह तरक्की का राजा कहते हैं? मैं 13वां साल है, मैं MP हूँ। मैं अगर अपने गांव का रोड नहीं बना सकता, मैं अपनी यूनियन कौंसिल के काम नहीं कर सकता, तो मैं दूसरी यूनियन कौंसिल में क्या करूँगा? आप जाएं दीवाल मनाल में। आपने सरदार अदरीस के बारे में बात की, बिल्कुल अगर एक बंदा अपने घर के, सरदार साहब अगर आप अपने घर के रोड पक्के नहीं करा सकते तो आप बाकी काम क्या करेंगे? ये बात तो किसी हद तक क्या मुकम्मल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि सरदार नलोटा साहब के जो हमारे इलाके के MNA हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, सर मदार गली से लेके ज़ियारत मासूम तक, क्या उसके घर तक सरदार जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है वो रोड सही नहीं कर सकता, वो इतना नालायक क्यों है? देखिए जी, मैं सच्ची बात है कि बिल्कुल आपने सर पार्टी फेवर ना करें, आप जवाब। फेवर नहीं करूँगा, ये हकीकत है कि वो रोड टूट फूट का शिकार है। वाकई बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, और उनके पास भी बड़ा ओहदा रहा है, उनको बनाना चाहिए था। ये तो यकीनन इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मैं जब अपना कहता हूँ कि अगर मैं नलोटा का रोड नहीं बना सकता था या ना बना सका तो और मैं क्या कर सकता हूँ? लोग क्यों मेरे ऊपर एतमाद करेंगे? मुझे बहुत सारे भाई कहते हैं जी नलोटा को 3 बाईपास चले गए हैं, तो मैंने कहा यार मैं MPA हूँ, तो अगर 2 बाईपास या 3 रोड नहीं बनते हैं तो फिर मेरा MPA होने का क्या फ़ायदा है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सरदार साहब बटाला से एक रोड मैंने ऊपर नलोटा से अड़ी खेतर, और मेरा जिधर हल्का था कसाला पुराना हल्का, उससे भी 2 फरलांग आगे मैंने प्रीमिक्स किया है। अभी सारा हल्का मेरा हो गया है, अभी कसाला तक इंशाल्लाह प्रीमिक्स पड़ गई है। आप हवेलियाँ से कलाबाग की तरफ जाएं तो पक्का रोड है, आप हवेलियाँ से बड़ा गली की तरफ जाएं, हर किस्म की मोटर लेकर जाएं, इंशाल्लाह आपको रास्ते में कोई दुश्वारी नहीं हो। माफिया जो है, जंगल का माफिया, मनशियात का माफिया, किस तरह पेश आएंगे? सरदार ज़हीर भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से मैंने 2-3 फैसले किए हैं जिनके ऊपर मैं आज तक कारबंद हूँ, और मुझे उसी का सिला मेरा अल्लाह देता है। एक, मैं किसी स्मगलर की सिफारिश नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, मैं चोर चकार किसी की सिफारिश नहीं करता। मैं अदालतों और थानों के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं ट्रांसफ़रों के चक्कर में नहीं पड़ता। ना मैं क्लास 4 की ट्रांसफ़र कराता हूँ, ना टीचर्स की कराता हूँ, ना पटवारियों की कराता हूँ, ना मैं किसी और महकमे के लोगों की। इलेक्शन में जो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं उनके भी कभी नोटिस नहीं देता कि भाई एक मास्टर को हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो 4-5 हज़ार रुपया उसका किराया खर्च हो जाएगा, नौकरी से तो मैं उसको नहीं निकाल सकता। तो इसलिए ये जो रवैयात पहले हमारी तरफ ज़्यादा थी, आपकी तरफ शायद नहीं थी, तो इन सब को मैंने ख़त्म किया है। थाने कचहरियों की जो सियासत थी उसका मैंने ख़ात्मा किया। अब लोग मुझसे नाराज़ भी नहीं होते हैं, पहले 1-2 साल मुझसे नाराज़ हुए हैं, अब वो समझते हैं कि ये आदमी, मेरे पास कोई अगर आई भी कोई फ़ोन भी करे तो मैं उसको इतना कह देता हूँ कि मैं फ़लाँ जो मेरा ज़िम्मेदार आदमी उस गाँव के अंदर होता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार इन दोनों के दरमियान बैठ के आप तस्फिया करा दें, इस मसले को हल कर दें। पुलिस वालों को कहता हूँ किसी और ज़िम्मेदार आदमी को कि ये मामला इनका तस्फिया कर दें। आगे अदालतों के चक्करों में जाएंगे, नुकसान होगा, ख़र्चा होगा, मुसीबतें बढ़ेंगी, एक दिन एक मुकदमा दूसरे दिन तीसरा, वो बढ़ते रहते हैं। मैं ख़ासकर बात करूंगा ताजवाल और इलाका गलियात की।
अगर इलाके दोनों जो एरियाज़ हैं यहाँ पे मनशियात की भरमार है और नौजवान नस्ल बुरी तरह तबाह हो रही है, और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ ताजवाल के अंदर लाखों रुपए की जो मनशियात है वो सेल हो रही है और जगह जगह लड़के ये मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। बीइंग MPA, आपका जो वोट बैंक के लिए, क्या आप उन लोगों की सपोर्ट करेंगे अगर वो माफिया में शामिल हुए तो? जी इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन से बात कहता हूँ, ये ज़ुबानी नहीं कहता हूँ, ना मैं कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करता हूँ। जो लोग मेरी आने वाली नस्ल की तबाही का ज़िम्मेदार बनेंगे मनशियात के ज़रिए, मैं बज़ाते खुद मैं उनसे लड़ूंगा और उनको इस काम इसमें, भले वो आपके वोटर हों, सपोर्टर हों, बेशक मेरे रिश्तेदार भी हों, तो मैं फिर भी उनको माफ़ नहीं करूंगा। और इस तरह के मसाले मेरे पास मौजूद हैं। क्या वजह है कि मैंने बीइंग अ जर्नलिस्ट एक कोशिश की कि जी सरदार औरंगज़ेब नलोटा के नेगेटिव पहलू मुझे कहीं से मिल जाएं ताकि मैं उनसे उनके हवाले से बात कर सकूं। मुझे मेरे एक जर्नलिस्ट भाई ने भी ये कहा कि भाई मेरा उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन यार वो बंदा सही है। क्या वजह है? कोई पैसे देते हैं साफ़ियों को, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि आपको कोई नेगेटिव कहे? सरदार ज़हीर साहब, ये पिछले 5-6 महीनों की बात है, मुझे 2-3 दिन पहले इतला मिली कि जी आपके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा हुई है और आपकी तमाम स्कीमों को 2008 से लेकर 2021 तक तमाम स्कीमें जो हैं वो चेक की जाएंगी। और मुझे जब डिप्टी डायरेक्टर ने वहाँ पे बुलाया, एक मेरे ख़िलाफ़ थी और एक मेरा साथी है जमशेद खान मोहम्मद, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का MP है। तीसरी दफ़ा अल्लाह ताला मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, ये अमानत मेरे हवाले कर रहे हैं। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ सरदार ज़हीर भाई, मैं ख़ुद भी, मेरे साथ ठेकेदार मुझसे नाराज़ हैं, मैं चीनी और थोड़ा लेकर लुक चेक करता हूँ, मैं PCC जाकर ख़ुद चेक करता हूँ। बहुत सारे भाई मेरे ऊपर एतराज़ भी उन्होंने किया है, मैंने कहा इस तरह मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि कल मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और दूसरी बात ये, मेरी नीचे गाड़ी खड़ी है, आप किसी से भी पूछ लें, जब मैंने इलेक्शन जीता था तो ये गाड़ी मैंने ली थी, मैं आज तक इसको तब्दील नहीं कर सका हूँ। ताजवाल के हवाले से बात करूंगा और ये आपसे जानना चाहूँगा कि ताजवाल औरंगज़ेब नलोटा को क्यों सपोर्ट करे और औरंगज़ेब नलोटा के जहन में ऐसी क्या बातें हैं जो ताजवाल के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहतर होंगी। पानी का मसला वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिजली के खंभे जो हैं लोगों के घरों में बाज़ जगह नहीं लगे हुए, वो बहुत परेशान हैं, सीवरेज का भी कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, और मनशियात की बात तो मैं आपसे कर चुका हूँ। क्या समझते हैं कि क्यों लोग आपको सपोर्ट करें और इन सारे मामलात और सारी परेशानियों के बावजूद, जबकि आप अभी भी MPA हैं? जी सरदार ज़हीर भाई, देखें, दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कोई भी आम आदमी भी किसी अवामी नुमाइंदे को नहीं माफ़ कर सकता, और अगर वो दो चीज़ें उसमें पाई जाएं तो उसके साथ मोहब्बत कोई नहीं करता, ना उसका भाई करता है, ना रिश्तेदार करता है, ना वोटर करता है, ना सपोर्टर करता है। एक सबसे बड़ी होती है इज़्ज़त नफ्स, और मेरे ख्याल के मुताबिक वोटें तोली नहीं जाती हैं, गिनी जाती हैं। मेरा ये असूल रहा है कि मैं हर अपने वोटर को इज़्ज़त देता हूँ। मैंने कभी ठेकेदारी निज़ाम अपने अंदर नहीं रखा है, अपने हल्के के अंदर, कि जिस तरह सबका हमारे दोस्तों ने रखा हुआ था कि फ़लाँ के पास जाओ, उससे चिट लेकर आओ, फ़लाँ से टेलीफोन कराओ। मैं तो वो लोग उसी तर्ज पे चढ़े हुए थे और मेरे पास आते थे, ये फ़ोन दें जी, ये इसके साथ बात करें, ये उसके। मैंने कहा यार तुम मेरे हल्के के भाई हो, तुम आए हो, मेरे लिए इतने ही काबिल एहतराम हो जिससे तुम मुझसे फ़ोन पर बात कराते हो। एक तो मैं इस पर उम्मीद हूँ कि मैं लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं करता, मैं उनकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफ़ा करता हूँ। मैं उम्मीद हूँ कि ताजवाल वाले भाई मुझे अपना भाई समझेंगे, और सरदार साहब ने जो किरदार अदा किया है शायद उससे मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है वहाँ पे ताजवाल में। आखिरी 2 सवाल हैं, आपने थैंक्स बहुत टाइम दिया। क्या समझते हैं कि सरदार अदरीस की हार की वजह क्या थी? हल्का बंदियाँ या लोगों से किए गए वादे? क्योंकि PTI ने हल्का बंदी की जिससे उनके हल्के टूट गए और उनके वोटर भी मुंतशिर हो गए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए सरदार ज़हीर भाई, हल्का बंदियों से अगर मुतासर होता तो मैं होता, क्योंकि 11 यूनियन कौंसलें
मेरे पुराने हल्के की 7 यूनियन काउंसिलें थी और 11 नई लग गई थी, उसका अगर असर पड़ता तो मेरे ऊपर पड़ता। उसमें सरदार साहब खुद बेहतर जानते होंगे, सरदार अदरीस साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक सरदार अदरीस साहब गलियात के आवाम जिस इज़्ज़त के हकदार थे वो इज़्ज़त उन्हें नहीं दे सके। उन्होंने चंद लोगों के हाथों में गलियात की आवाम को दे दिया, जिससे लोग सख्त तंग थे, नालां थे। और दूसरी बात यह है कि जो पैसा वो लेकर गए हैं उस पैसे की वो रखवाली नहीं कर सके हैं। तो जो आदमी जिस जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाए अपनी तरफ से कोशिश करे, आगे पूरी होती है या नहीं होती है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, वो गलियात के हकूक़ के पासबान नहीं बन सके, वो उनको वो हकूक़ नहीं दिलवा सके। हालांकि बहुत अच्छा मौका था उनके पास, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी 5 साल रहे, 5 साल वो 5 साल भी PTI की गवर्नमेंट में उन्हीं के टिकट पे वो कामयाब हुए थे, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जो पैसा गया है, मैं आपको बताऊं, देखें मुझे अफसोस इस बात पर होता है, और मुझे और कोई नाराज़गी नहीं है। सरदार अदरीस साहब, मैंने इलेक्शन जीता है, मुझे उन्होंने मुबारकबाद दी है, मेरा दिल खुश हुआ है, दूसरे दिन मुबारकबाद दी है। किसी और उम्मीदवार ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी है। एक ट्यूबवेल वाटर सप्लाई स्कीम उन्होंने मंजूर की है डन्ना बागन के लिए, एक केरी रायकी के लिए की है, एक बागन के लिए की है, एक उन्होंने बीरों गली के लिए की है। 2016 में टेंडर हुए, 2020 में जाकर मैंने उनके ऊपर काम शुरू करवाया, उन स्कीमों के ऊपर। आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बीइंग अ पॉलिटिशियन, मुकाबला तो कभी आप जीतेंगे कभी वो जीतते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन के होने के हवाले से सरदार अदरीस साहब को क्या मशवरा देंगे कि अपनी किन बातों को फोकस करें, क्योंकि वो भी आपके सियासी भाई हैं? जी, मैं तो सरदार साहब को यही कहूँगा कि जो गलतियाँ उन्होंने इससे पहले की हैं उनका अज़ाला करें, और लोगों के साथ जो लोग उनसे नाराज़ हैं, ये हकीकत है, चंद लोग ज़रूर उनके साथ हैं। और दूसरी बात देखें, सरदार साहब ने एक तो हल्के का नुकसान किया है, और दूसरा उन्होंने अपने ईमान का नुकसान कर दिया है। अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे कि सामने कुरान रख के वो ये कहते हैं कि मैंने ये पैसे नहीं दिए हैं, और 2 महीने के बाद वीडियो चल जाती है तमाम चैनल्स के ऊपर, और हम उसके नोटों के अंबार लगे हुए हैं, और इमरान खान कहता है कि मैं तो आपको देख रहा हूँ कि साथ से गिन रहे हो, कौन सी जेब में डाल रहे हो। तो ये हलफ जो उन्होंने किया है, अगर सही किया है तो वो बेहतर जानते हैं, अगर उनसे गलती हो गई है तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगे। और लोगों के साथ मैं एक बात आपको सरदार ज़हीर साहब बताऊँ, जब हल्का बंदियाँ चेंज हो रही थी, इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे कहते हैं यार ये जो कुछ हवेलिया में तुम कर रहे हो ये उधर मत करो। मैंने उनसे कहा है सरदार साहब, मेरे कायद का नारा है वोट को इज़्ज़त दो, और मैं उसके साथ थोड़ा सा इजाफा और करता हूँ कि वोटर को इज़्ज़त दो। अब तुम्हें हर घर में जाना पड़ेगा, जब तक मैं सियासत करता हूँ तुम्हें दुआ के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हें शादी अटेंड करना पड़ेगी, तुम्हें गमी अटेंड करना पड़ेगी, खुशी अटेंड करना पड़ेगी। अगर वो नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आने वाले वक्त में एबटाबाद में मेयर या चेयरमैन जो भी सीट डिफ़ाइन करेंगे, किसको देखते हैं? देखिए जी, मैं तो इंशाल्लाह बहुत पुरुम्मीद हूँ कि एबटाबाद की 4 तहसीलें हैं, वो चारों तहसीलें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेयर होंगे वहाँ पे, मैं दावे से कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे हल्का PK 37 के सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम इनके मशकूर हैं। सरदार औरंगज़ेब नलोटा से जो बात हुई कि वो कहते हैं कि एक तो मेरी पहचान ये है कि मैं किसी से दगा नहीं करता, मैं किसी को धोखा नहीं देता, इसलिए कोई मेरी खामी नहीं निकाल सकता। दूसरा ये है कि मैं जो बात है वो सामने कर देता हूँ, यही मेरे ईमान का तकाज़ा है, मैं दिल में कोई बात नहीं रखता। एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, एजुकेशन को उस तरीके से नहीं लिया जा रहा जिस तरीके से एजुकेशन को लेना चाहिए, और गांव की तरफ जो तालीमी इदारे हैं वो तबाहाली का शिकार हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं क्लास 4 के मुलाजमीन के साथ ये मेरा काम नहीं है कि मैं उनको ट्रांसफ़र कर दूं, अगर कोई मुझे सख्त बात कहता है तो ये इस चीज़ की तरफ मैं नहीं जाता।
जहाँ तक बात है तरक्याती कामों की, तो अवाम अगर एक MPA को मैंडेट दे देती है तो उसका राइट बनता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने पर उसका इफ्तिताह करना। लेकिन यहाँ तक कि जो साबका MPA थे, मेरी ये कोशिश होती है कि वो जो उनकी स्कीमें हैं वो उन्हीं के नाम से चलें, मैं उनके लिए भी आगे अपने आप को नहीं लाना चाहता। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। ताजवाल के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जी ताजवाल को मैं पसमानदगी से निकालूंगा और जो भी ताजवाल के अवाम के मसाइल हैं उनको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। एबटाबाद में जो आने वाली क़यादत के हवाले से जो सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब ने कहा है कि जी एबटाबाद में क्योंकि चारों तहसीलें इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के हाथ में हैं और यहाँ का एबटाबाद का मेयर या चेयरमैन जो भी हुआ वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून से होगा। आपका MPA सरदार अदरीस साहब को मशवरा दिया कि जी अगर वो अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं तो उन्हें लोगों की गमी खुशी में जाना पड़ेगा और उनको जाना चाहिए, और जब तक मैं हूँ तो उनको तो ज़रूर ही जाना चाहिए। तो मैं बहुत मशकूर हूँ सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब का कि जिन्होंने TV8 न्यूज़ ब्रेकिंग को टाइम दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, TV8 न्यूज़ ब्रेकिंग, कैमरामैन उसामा के साथ एबटाबाद से।